एक करोड़पति बेटा अपने पिता को मारा तो मारा, लेकिन अलग अलग पीसेस करके काटा। क्यों? आइए जानते हैं। एक अमीर बाप का बेटा, करोड़पति बाप का बेटा, जिसकी माँ 9 साल पहले गुजर चुकी थी, और वो दो बच्चे थे, एक भाई एक बहन, एक लड़की एक लड़का उस पिता को थी, और 9 साल पहले माता गुजर चुकी थी। अपने बच्चों के खातिर पिता दूसरी शादी नहीं किए। दारू का ठेका था, बहुत सारी चीजें, उनकी खुद की बिजनेस थी, और 3 फ्लोर का उनका मकान था, 3 मंजिले का उनका मकान था, बहुत अच्छा मकान था। सेकेंड फ्लोर पे उनके छोटे भाई और भयो रहा करती थी। थर्ड फ्लोर पे बाप बेटी और पिता रहा करते थे। ग्राउंड फ्लोर खाली था। पिता का एक अपना एक शौक होता है कि मेरा बेटा पढ़े लिखे और डॉक्टर बने, MBBS डॉक्टर बने। अपने बेटे को बार बार बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर पढ़ाई पे तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुमको कुछ भी जायदाद में से नहीं मिलेगा। एक बार ऐसा भी होता है कि कुछ कीमती जेवर रखा होता है घर में, बेटा चोरी कर लेता है, लेकिन शक जाता है काम वाली बाई पे। लेकिन जब छानबीन होता है तो बेटा पकड़ा जाता है। उस समय से पिता थोड़ा कठोर हो जाते हैं बच्चे को सबक सिखाने के लिए, बच्चे को सुधारने के लिए, और उसको हर जगह हाथ लगाने की इजाजत नहीं होती है, और उसको बहुत ही सीमित पैसा पॉकेट खर्च देते हैं, बस इसलिए कि मेरा बेटा कुछ लायक बने, मेरा नाम रोशन करे, काबिल बने। यही गलती उस पिता की थी। और 11 में पढ़ रही थी बेटी, 17 साल की बेटी थी। तो जब ये बार बार सुनता था कि जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा अगर तुम MBBS डॉक्टर नहीं बने तो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिए तो, एक दिन बेटा बाहर से घूम के आता है और पिता और बेटे में बहस छिड़ती है, और बेटा नहीं पढ़ना चाहता। कारण ये है कि वो 2 बार फेल हो चुका होता है, तो उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में। उसका मतलब अमीर बाप का बेटा होता है तो घूमना फिरना, दोस्तों के साथ, ये सारी चीजें होती है। एक शाम को लौट के आता है घर पे, और पिता बोलते हैं बेटा तुम पढ़ने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं देख रहा हूँ, तुम बहुत ज्यादा घूम फिर रहे हो। और एक छोटी मोटी बहस कब जो है कि बड़ा विकराल रूप ले लेता है झगड़े का, पता ही नहीं चलता है। बेटे बाप में झगड़ा होता है, बाप बेटे को डराने के लिए अपना रिवॉल्वर, लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालते हैं और बेटे के माथे पे लगा देते हैं, बेटे को डराने के लिए। फिर इसके बाद रिवॉल्वर कोने में रख देते हैं। अब उस बेटे के दिमाग में एक बात तो ये छा गई कि मेरे पिताजी जायदाद देने से मना कर रहे हैं। दूसरी रिवॉल्वर वाली बात, ये सीखने की बात है। मेरा ब्लॉग जितने लोग देखते हैं ना, प्लीज सीखिए इससे कुछ। फिर इसके बाद पिता का एक जो है कि एक फ्रेंड सर्कल होता है, जिसमें कि सब जेंट्स फ्रेंड होते हैं, 60 साल के, 50 साल के, 55 साल के, 45 साल के, 7-8 ऐसे ग्रुप होता है जिनका बहुत अच्छा जमता है। और पिताजी सोने चले जाते हैं, और 1:36 रात तक वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं। 1:36 के बाद पिता को नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं, और बेटे को नींद नहीं आती। बेटा इसी ताक में रहता है कि पिता कब सोएंगे। जैसे ही पिता सो जाते हैं, खर्राटे लेते हैं, वैसे ही बेटा आता है और बंदूक को, पिताजी का रिवॉल्वर उठाता है और उनके भेजे पे फायर कर देता है। आस पड़ोस में आवाज जाती है तो लोगों को लगता है कि शादी का सीजन चल रहा है, हो सकता है कि आतिशबाजी हो रही हो। कोई गौर नहीं करता है इस बात पे। लेकिन उसी पिता के रूम में ही 17 साल की बेटी सोई थी, जो कि गोली की आवाज सुन करके उठ गई, नींद से जग गई, और एकदम से पिताजी का हालत देख के सहम गई, क्योंकि पूरी खोपड़ी उनकी उड़ चुकी थी। खोपड़ी के नाम पे बस थोड़ा ही बचा था। तभी भाई बोलता है कि तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो पापा के साथ तुझे भेज देता हूँ, या तो अपने जुबान पे ताला लगा ले। बहन एकदम शांत हो गई और डर गई। बहन चुप होना जो है कि समझदारी समझी और चुप हो गई, और बोली भैया मैं चाची के यहाँ सोने जाऊंगी।
वो बोलता है ठीक है जा, लेकिन ध्यान रखना अगर तू चाची चाचा से कुछ भी बोली तो तू भी पापा के पास चली जाएगी। वो चाची के पास जाती है और नींद तो नहीं आता लेकिन सोने का नाटक करती है, किसी से कुछ नहीं करती है। अब इधर वो जो है कि जो उनके फ्रेंड लोग होते हैं, अगले दिन जब वो ऑनलाइन नहीं आते हैं, कोई हाल चाल नहीं, कोई मैसेज नहीं, मिलना जुलना नहीं, तो वो घबरा जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छी दोस्ती होती है इन लोगों की। उधर वो लोग घबरा जाते हैं, उन लोगों को घबराने दीजिए, फिर आ जाइए आप लोग इधर। बच्चा क्या करता है, बेटा क्या करता है, ये जानते हैं। बेटा उनको मारने के बाद, वो वीडियो मैं इसलिए नहीं लगा पा रही हूँ, वो लड़का का अभी भी मतलब थोड़ा भी अफसोस उसको नहीं है, उसके चेहरे पे सिकंज भी नहीं है। मारने के बाद उनको उनकी बॉडी को लेके जाता है फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, जो फ्लोर खाली रहता है। उसके बाद वो दुकान खुलने का इंतजार करता है, फिर वो गाड़ी स्टार्ट करता है, बाहर जाता है। पहले तो वो ऑनलाइन चाकू मंगाता है, ऑनलाइन चाकू सब्जी काटने वाला मंगाता है, क्योंकि ऑनलाइन ऐसा चाकू नहीं आता जिससे किसी को काटा जाए। तो ऑनलाइन चाकू मंगाता है तो उससे बॉडी नहीं कटती है, तो हार जाता है। फिर वो सोचता है अब क्या करूं, दुकान खुलने का जो है कि इंतजार करता है। दुकान खुलते ही गाड़ी उठाता है, बाहर जाता है, आरी लेकर के आता है, क्योंकि पिताजी का वेट 110 किलो था, तो उससे पूरी बॉडी उठ नहीं रही थी। तो उसके दिमाग में आया कि इनको काट काट करके थोड़ा थोड़ा बॉडी इनका हम ठिकाने लगाएंगे। तो पहले पैर काटता है दोनों, और दोनों हाथ काटता है, काट करके उसको ले जाकर के ठिकाने लगा देता है। फिर घर पे आता है बाकी का धड़ लेने के लिए। उतने में ही जैसे वो घर में एंट्री करता है, उतने में ही उसके पिताजी के खास दोस्त बहुत घबराए हुए आते हैं, बोलते हैं बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ गए, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, उनका तीनों सिम बंद है और वो हम लोग से मिले नहीं, हम लोग को मैसेज नहीं किए और हम लोग साथ में चाय भी नहीं पिए हैं, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। लड़का बोला अंकल पिताजी दिल्ली गए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तब वो अंकल बोले कि बेटा लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उनका 3 सिम है और तीनों सिम बंद आ रहा है। तब बेटा वहां पे नाटक करते हुए बोला कि ऐसा है क्या, मैं देखता हूँ अंकल। फिर वो ट्राई करता है, तीनों सिम बंद बताता है, तो लड़के के चेहरे पे घबराहट जैसा वो नकल करता है कि मैं घबरा रहा हूँ। फिर वो उस अंकल के साथ ढूंढने का नाटक करता है। इसके बाद वो जितने उनके फ्रेंड लोग थे वो बोले कि पुलिस चौकी चलते हैं और वहां पे रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस चौकी जाते हैं, वहां पे रिपोर्ट दर्ज होता है। इसके बाद जो है कि ढूंढने बच्चे से सवाल जवाब पुलिस करती है और बच्चा ज्यादा समय तक वहां पे अपने आप को रोक नहीं पाता है सच उगलने से। वो बोलता है मैं अपने पिताजी का हत्या कर दिया। क्योंकि ये क्या हुआ, सब पूरी कहानी जब पुलिस के हाथ में वो आया तो पूरी कहानी बताया कि बॉडी कहाँ कहाँ पे फेंका है, क्यों हत्या किया, ये सारी सच्चाई जो मैं पहले आपको बता चुकी है, ये सब बेटा बोला। अभी वो पुलिस के शिकंजे में है। आज वो पुलिस उसको अपने निगरानी में रखते हुए कोर्ट के लिए लेके जा रही है। काफी मीडिया वाले वहां जुटे हुए हैं और उससे सवाल कर रहे हैं। तो सिर्फ 2 सवाल का जवाब दिया। एक जब मीडिया वाले उसके गले में माइक डाल डाल के पूछ रहे हैं कि पिताजी को आखिर क्यों मारे, अक्षत नाम है लड़के का, तो बोल रहा है गलती हो गई, गलती से हो गया। चलो मान लिया कि गलती से गोली चली, बॉडी काटना भी गलती हो गया, बॉडी फेंकना भी गलती हो गया, इतनी बड़ी गलती होती है। दूसरा सवाल ये था कि क्या आपकी बहन आपके साथ इस साजिश में थी, तो मुंडी हिलाया नहीं। और उसके चेहरे पे भाई साहब यकीन मानिए अभी भी जो है थोड़ा भी शिकंज नहीं है। अगर आप लोग को भरोसा नहीं है तो आप लोग YouTube पे जाइए, सर्च मारिए, वहां पे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, आज का वीडियो उसका मिल जाएगा। तो हम एक कहानी जो लाते हैं और सच्ची घटनाएं जो बताते हैं ना, ये किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी को आहत पहुंचाने के लिए हम नहीं बताते हैं। हम सचेत रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए बताते हैं कि ठीक है, अगर बच्चे, हो सकता है कि उनके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं था, कुछ बैठा करके पूछते कि क्या करना चाहते हो, शायद उसके मन में कुछ और होता, वो कुछ और बताता। लेकिन अपराध तो हुआ है। जिस बच्चे को पालो पोसो,
खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ लिखाओ और वही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप को मार दे रहे हैं। हमारा समाज किधर जा रहा है, हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है, ये सोचने की बात है। लेकिन इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको बच्चा ना समझा जाए, उनके साथ दोस्त की तरह पेश आए, उनसे जरूर पूछें कि तुम क्या चाहते हो या तुम क्या चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, लिखना चाहती हो। शादी विवाह की भी बात आए तो वहां भी पूछना चाहिए। ये भी वीडियो मेरा जाएगा सच्ची घटना पर, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।